आज महाराणा प्रताप की जयंती है। अच्छी बात है कि लाखों रुपए खर्च कर धूमधाम से विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। शोभा यात्रा, अखाड़ा प्रदर्शन, मोती मंगरी में पूजा और पुष्पांजलि, संगोष्ठियां आदि आयोजन पूरे मेवाड़ में हो रहे हैं। उदयपुर सहित हल्दी घाटी और निर्वाण स्थली चावंड में भी आयोजन हो रहे हैं। इन आयोजनों में कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली की दुर्दशा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी भी जनप्रतिनिधि ने काम करना तो दूर, आवाज उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। रख रखाव के अभाव में दरवाजों पर दीमक तक लग गई है। मिट्टी के थप्पड़े जगह जगह दिख रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को केवल महाराणा प्रताप के जयकारे ही लगाने आते हैं। कोई आगे बढ़कर इसकी सुध नहीं लेता। महाराणा प्रताप स्मारक समिति के महामंत्री मनोज व्यास का कहना है कि निर्वाण स्थली चावंड मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी। विश्वास और आस्था के साथ सैलानी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वे दुर्दशा देखकर मायूस हो जाते हैं। समिति विकास को लेकर लगातार प्रयासरत है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी दिखाई देती है। लोग प्रताप का जयकारा जरूर लगाते हैं, लेकिन चावंड और उससे जुड़े स्थलों के विकास के लिए कोई नहीं सोचता। यहाँ महाराणा प्रताप के स्मारक, महल, छतरी, बडोली चावंड में है, लेकिन विकास के अभाव में बदहाल है। सरकार को इसे पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए। आपको बता दें कि उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अरावली पहाड़ी और घने जंगल में स्थित महाराणा प्रताप की निर्माण स्थली चावंड है। यहाँ चावंड किले के अवशेष, श्री चामुंडा माता मंदिर तथा सामंतों के आवास स्थित हैं। वर्ष 1997 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका दाह संस्कार चावंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर बडोली गांव के पास एक नदी के तट पर हुआ, जहां अब उनकी याद में एक समाधि बनी हुई है। जाए तो कई लोग यहाँ पर आते हैं और जो विश्वास लेकर कि महाराणा प्रताप के निर्वाण स्थली को देखकर हम अभिभूत होंगे, लेकिन बदहाल स्थिति को देखकर यहाँ का हर पर्यटक मायूस होकर जाता है। कई सालों से यहाँ की स्थानीय समिति चावंड के विकास को लेकर प्रयासरत है, लेकिन न तो यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो पाया। सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इतनी नहीं रही कि महाराणा प्रताप के निर्वाण स्थली का कोई सुध लें। महाराणा प्रताप निर्वाण स्थली यूँ कहें कि सभी ने महाराणा प्रताप का जयकारा जरूर लगाया, लेकिन मन की इच्छा ये दृढ़ कभी नहीं रही कि महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड और उससे जुड़े स्थलों का विकास हो सके। यहाँ पर महाराणा प्रताप के स्मारक बने हुए हैं, उनका महल बना हुआ है, महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बंडोली चावंड में। ऐसे में हम स्मारक की बात करें तो वो पर्यटन विभाग और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के खातिर वहाँ पर भी विकास नहीं हो पा रहा है। और रही बात समाधि की, तो समाधि पर भी ज़मीन का जो टेक्निकल इश्यू है उसकी वजह से आज भी वहाँ पर बदहाल स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं कि महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली का सुध लें। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ की स्थानीय समिति है जो समय समय पर प्रयास कर रही है, लेकिन वो चौकीदार और यहाँ की सुरक्षा मात्र। लेकिन अगर यहाँ की स्थली को पर्यटन के रूप में बहुत बड़ा विकास किया जाए तो सरकार को पूरी तरह ध्यान देना होगा। हम पिछले कुछ सालों से यहाँ पर पैनोरमा को लेकर प्रयासरत हैं। वर्तमान सरकार में धरोहर और प्रोन्नति विभाग के ओंकार सिंह जी लखावत, जिनकी जरूर इस बार जिज्ञासा इतनी है कि यहाँ के स्थान का विकास करेंगे और उसको लेकर पैनोरमा को लेकर जो ज़मीन अलॉटमेंट का काम है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब विश्वास हम ये जता सकते हैं कि निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली का इस बार